अब तक आपने देखा निषाद राज गृह से भेंट। अब आगे देखिए। जब श्री राम नाव में बैठने लगे तो केवट बोला, हे प्रभु, मैंने सुना है कि आपके पैरों की धूल से एक शिला स्त्री में परिवर्तित हो गई। अगर मेरी नौका के साथ ऐसा हो गया तो मेरे परिवार का पेट कैसे भरेगा? श्री राम उसकी बात पर मुस्कुरा उठे। वे समझ गए कि केवट क्या चाहता है। वे बोले, तब तुम ऐसा उपाय करो कि मेरे पैरों पर कोई धूल न रहे। केवट तुरंत एक कठौत में जल ले आया और श्रद्धा पूर्वक तीनों के चरण धोए। फिर उस जल को अपने होठों से लगाते हुए बोला, प्रभु, अगर इस दास से कोई अपराध हुआ हो तो क्षमा करें। श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ नाव में बैठ गए। शीघ्र ही वे दूसरे किनारे पर पहुंच गए। माता सीता ने उत्तराई हेतु जब अपनी अंगूठी देनी चाहिए तो केवट बोला, देवी, आप मेरी पूजा का मूल्य देना चाहती हैं। क्या भक्त अपने भगवान से कोई मूल्य लेता है? आज तो मेरे जन्मों की साधना सफल हो गई। मेरा जीवन धन्य हो गया। फिर उसने श्री राम के पैरों पर गिरकर आशीर्वाद मांगा। राम ने उसे अपना स्नेह दिया और वह भव सागर से पार हो गया। केवट ने श्री राम को जंगल के बारे में बताया। आगे की यात्रा कठिन थी, फिर भी उन्हें पूरे 14 वर्ष का समय वनों में ही काटना था। आगे की यात्रा शुरू करने से पहले सबने गंगा स्नान किया। फिर राम ने मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन किया। सीता ने सकुशल अयोध्या लौटने की कामना करते हुए मां गंगा की पूजा अर्चना की। विपत्ति के समय पति के साथ रहने और सेवा करने के विचार से सीता की आंखों में आनंद के आंसू उमड़ पड़े। वे पहली बार इतनी लंबी यात्रा पर निकली थीं। इस यात्रा में पग पग पर संकट था। तत्पश्चात वे लोग गंगा नदी के किनारे किनारे वन की ओर चल पड़े। आगे श्री राम, बीच में सीता और फिर लक्ष्मण चल रहे थे ताकि सीता की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। प्रयाग पहुंचकर उन्होंने पवित्र नदियों के संगम में स्नान किया। फिर महर्षि भरद्वाज के आश्रम पहुंचे। श्री राम को देखकर महर्षि भरद्वाज भाव विभोर हो गए। उन्होंने भाव तरीके में श्री राम को गले से लगा लिया। वहां सब लोगों ने सात्विक भोजन ग्रहण किया और रात बिताई। श्री राम और महर्षि भरद्वाज के बीच अनेक विषयों पर चर्चा हुई। उसी दौरान राम ने उनसे पूछा कि वनवास काल में किस स्थान पर रहा जा सकता है। महर्षि भरद्वाज ने उन्हें चित्रकूट जाने की सलाह दी। उन्होंने उचित परामर्श देने के लिए महर्षि को धन्यवाद दिया। अगली सुबह राम, सीता और लक्ष्मण महर्षि भरद्वाज के निर्देश अनुसार चित्रकूट की ओर प्रस्थान कर गए। आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।